अगर आप प्लान कर रहे हैं जर्मनी के स्टडी वीज़ा के लिए, तो सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है ब्लॉक अकाउंट की। मैं इस वीडियो में आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ ब्लॉक अकाउंट के रिलेटेड, क्योंकि जब मैं जर्मनी गया था मेरे को मेरे ब्लॉक अकाउंट ने बहुत प्रॉब्लम दी थी जर्मनी के अंदर। यहाँ से सारा प्रोसेस अच्छे से हो गया था, बट जर्मनी में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लैरिफाई करूंगा ताकि वो गलती आप भी ना करें और अपना ब्लॉक अकाउंट एक अच्छे प्रोवाइडर से खोलें। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लॉक अकाउंट में आजकल कितना अमाउंट ब्लॉक हो रहा है। एज ऑफ नाउ जर्मनी स्टूडेंट वीजा के लिए हमें ब्लॉक अकाउंट में 11,904 यूरोज चाहिए, जो कि जब हम जर्मनी पहुंच जाते हैं उसके बाद 990 यूरोज पर मंथ के अकॉर्डिंग हमें हमारे बैंक अकाउंट में मिल जाता है। बट कंडीशन ये है कि इंडिया में आपको वो अमाउंट ब्लॉक करना है और जर्मनी लैंड होते ही अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है और वो अकाउंट अनब्लॉक करवाना है ताकि आपको मंथली पे आउट्स आ सकें। तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल में मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी ब्लॉक अकाउंट के रिगार्डिंग। तो जब मैं अपनी स्टडी के लिए जर्मनी गया था, अपनी एप्लीकेशन तैयार कर रहा था, तो मेरे पास कुछ 2 या 3 ऑप्शन थे मेरे सामने। फिनतीवा की ऑप्शन थी, एक्सपाट्रियो की ऑप्शन थी, और इसके साथ साथ मेरे को जो इंडियन बैंक था वो कोटक था, जो कि जर्मनी के लिए ब्लॉक अकाउंट ऑफर कर रहा था। तो एज अ इंडियन मैंने भी यही सोचा कि जो मेरे पैसे हैं वो मैं कोटक महिंद्रा के साथ अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवा लेता हूँ। फिनतीवा या एक्सपार्टियो पे मेरे को थोड़ा ट्रस्ट नहीं था और मैंने अपना अकाउंट जो है कोटक वालों के साथ खुलवा लिया। तो जैसे ही मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए कोटक वालों को, तो कोटक वालों ने मेरा अमाउंट जो है ब्लॉक करवा दिया है। यहाँ तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मेन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई, मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया, मैं जर्मनी चला गया, जर्मनी लैंड हुआ, मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब आप जर्मनी लैंड कर जाते हो, आपको जो अमाउंट आपने ब्लॉक करवाया है उसको अनब्लॉक करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप को सपोर्ट कैसे करेंगे कि एज अ न्यू कॉमर आपको रेंट भी पे करना है, आपको ग्रोसरीज भी करनी है, आपको आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी पे करनी है, और भी बहुत मिसलेनियस खर्चे हैं जो आपको देने हैं। तो जो ब्लॉक अकाउंट होता है उसका पर्पज यही होता है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर पाए। जो मेरा वीजा था वो एक्चुअली 6 मंथ्स का था। अब हुआ क्या, मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया जर्मनी में। तो मेरा अकाउंट खुला था स्पारकासे के साथ, स्पारकासे जर्मन बैंक अकाउंट है। तो मैंने अपना वहाँ पे अकाउंट खुलवा लिया। अकाउंट खुलवाने के बाद तो मैंने उनको ब्लॉक लेटर दी। अकाउंट खुलवाने के बाद मैंने अपने कोटक वालों को अपने जर्मन बैंक अकाउंट डिटेल्स दी, सारी अकाउंट नंबर दिया, BIC कोड होता है वो दिया, जो जर्मनी में चलता है, स्विफ्ट कोड भी जिसे हम बोलते हैं। तो वो सब कुछ दे दिया मैंने, और विद इन 2 और 3 डेज कोटक वालों ने वो सारा फंड्स जो है रेमिट कर दिया मेरे जर्मन अकाउंट के अंदर। अब समझो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई। कोटक वालों ने क्या किया, जो मैंने अमाउंट ब्लॉक करवाया था उन्होंने सारा का सारा अमाउंट मेरे जर्मन बैंक अकाउंट में डाल दिया। जर्मनी का लॉ ये कहता है कि आपको मंथली पे आउट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। पहले तो मेरे को इसका कोई इशू नहीं लगा, क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट में सारे फंड्स आ गए थे जो मैंने इंडिया में ब्लॉक करवाए थे। मीन्स पूरे के पूरे, मतलब कोई मंथली पे आउट नहीं, पूरे फंड्स मेरे अकाउंट में आ गए थे। तो पहले 3 से 4 महीने तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो भी आने वाली थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा 6 मंथ्स का वीजा था स्टडी के लिए। 4th या 5th मंथ में चला गया, मैं बर्लिन में था, तो मैं बर्लिन के ऑफिस में चला गया अपना वीजा एक्सटेंड करवाने के लिए, ताकि मैं लीगली कंट्री के अंदर रह सकूं और अपनी पढ़ाई कर सकूं। और जब मैं अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने गया, लाइक मैं अपना TR अप्लाई करने गया, तो उन्होंने मेरे से मेरी बैंक स्टेटमेंट मांगी। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ उन्होंने बोला, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है इसमें मंथली जो आपने ब्लॉक अकाउंट खुलवाया है उसकी मंथली पे आउट्स कहाँ हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वीज़ा ऑफिसर जो भी थे वहाँ पे, मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बताया कि ये देखो मेरे पास लेटर है, इन्होंने सारा अमाउंट एकदम डाला है बैंक वालों ने। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई सिस्टम है कि आपको मंथली शो करना पड़ेगा अकाउंट के अंदर कि आपकी जर्मन बैंक अकाउंट के अंदर हमें मंथली पे आउट्स आ रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने मेरा जो TR कार्ड था उसको रिजेक्ट कर दिया। बट ऑफिसर वहाँ पे अच्छे थे, उन्होंने मेरे को बोला आप अपने बैंक से बात करें, अगर आपका बैंक आपको कोई रेजोल्यूशन नहीं दे रहा है तो आप एक नया ब्लॉक अकाउंट खुलवाएं। तो वो जो 10 से 15 दिन थे वो थोड़े स्ट्रेसफुल थे, क्योंकि अब मुझे दोबारा ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ रहा था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मेरे को याद आया कि यहाँ पे फिनतीवा और एक्सपार्टियो के अकाउंट्स भी थे जो मैंने उस टाइम सेलेक्ट नहीं किए। अगर मैं वो सिलेक्ट कर लेता तो मेरे को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था। तो फिर मैंने क्या किया,
जो एक्सपार्ट्री है मैंने उनके साथ बात करी, बात करके मैंने अब मेरे जैसे 6 महीने का वीज़ा था और 4 से 5 महीने के फंड्स तो ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका था वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। तो जो एक्सपार्ट्री और फिनतीवा है ये आपको 6 महीने या 7 महीने का ब्लॉक अकाउंट का काम भी करके दे देते हैं। तो मैंने उनसे 7 मंथ्स का ब्लॉक अकाउंट खुलवाया दोबारा, उनसे लेटर ली। लेटर लेने के बाद मैंने दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करी। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मैं फिर इमिग्रेशन ऑफिस गया, वहाँ पे जाके मैंने वो लेटर सबमिट करी। उसके बाद जाके उन्होंने मेरा टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो कि टीआर कार्ड होता है उसको अप्रूव किया। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी जो मैंने वहाँ पे फेस की, और मुझे लगता है मेरे साथ साथ ये प्रॉब्लम बहुत से लोग फेस भी कर रहे हैं। तो उन सभी को रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी कि अगर आप जर्मनी के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोटक या आईसीआईसी बैंक से ना जाएं, आप फिनतीवा या एक्सपार्ट्रियो से जा सकते हैं। आजकल मार्केट में एक नया जर्मन ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर भी आया है, कोरेकल, जिसका नाम कोरेकल है, जो कि स्पेयर काउंटो की सर्विस प्रोवाइड करता है। स्पेयर काउंटो मीन्स ब्लॉक अकाउंट, जो कि जर्मन लैंग्वेज में हम ब्लॉक अकाउंट को स्पेयर काउंटो बोलते हैं। तो मेरी आप सभी सजेशन ये है, अगर आप कोटक या आईसीआईसी बैंक के थ्रू जा रहे हैं तो ये बात उनसे एक बार क्लियर कर लें कि आप जो अमाउंट है वो सारा एक साथ भेजेंगे या उसको मंथली पे आउट्स के अंदर भेजेंगे। अगर वो सारा अमाउंट एक साथ भेजेंगे तो कोटक से सर्विस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है या आईसीआईसी बैंक से सर्विस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर ये है आप फिनतीवा पे जाएं या एक्सपार्ट्रियो में जाएं, अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र करने के बाद वो आपको एक लेटर देंगे, उस लेटर को आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर लगा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप जर्मनी पहुंच गए और टीआर अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप, लाइक मेरे केस में जैसे मैंने प्रॉब्लम फेस करी, अगर आप भी सेम ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इस सोल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं और आपका जो टीआर कार्ड है वो अप्लाई अच्छे से हो जाएगा और ये फिजिबल है। एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगा, जो फिनतीवा और एक्सपार्ट्रियो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो एज सच कोई इशू नहीं आएगा कि अगर आप इसमें अकाउंट खुलवाएंगे या आपके फंड्स चोरी हो जाएंगे या आपके फंड्स चले जाएंगे या कुछ, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, आप फर्स्ट R&D करें हर चीज़ की। अगर कोटक और जो आईसीआईसी बैंक है इन दोनों में वो अगर मंथली पे आउट्स देने का प्रॉमिस करते हैं तो ही आप इनके साथ जाएं। अगर वो प्रॉमिस नहीं करते, वो यही कह रहे हैं कि हम सारा अमाउंट एक बार में भेज देंगे आपके जर्मन अकाउंट में, और आप आगे सोचो कि हम उसको एज अ मंथली यूज़ करेंगे, इस महीने में 900 यूज़ करूंगा फिर 1000 कर लेता हूँ अगले महीने, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। क्योंकि जो वहाँ की एम्बेसी है, जब आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हाँ, अगर आपके पास 12 महीने का वीज़ा है, लाइक जैसे आपका कोर्स 1 साल का है और आपको जर्मन एम्बेसी ने जो है 1 साल का वीज़ा अलॉट कर दिया है, तो उस केस के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आप वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए होता है। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी अपने, जब मैं जर्मनी में होता था। और अगर आप भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया, आप ये सोल्यूशन फॉलो कर सकते हैं और ये एक लेजिट सोल्यूशन है। और अगर आप फिर भी कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जो आपकी प्रॉब्लम है हम उसको एक अच्छा सा रेजोल्यूशन दे पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी ट्रैवलिंग।